चैनल इट्स दिशा क्रिएशन। सो होप कि आप सबको मैथ्स के टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आपका चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 दोनों ही आपको सही से समझ में भी आया होगा और आपने कंप्लीट भी कर लिया होगा। सो होपफुली हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और आपको समझ में भी आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है चैप्टर 11 की, जो कि क्लास 3rd की मैंने वाव पब्लिकेशन की बुक से लिया है, मनी चैप्टर से, जिसकी हमने 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है, एक 11.1 और एक 11.2। अब जब बात करते हैं 11.3 की, तो वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी आपको 11.3 का भी वीडियो मिल जाएगा। सो आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो इन सब से अलग है। मैं किसी भी क्लास को या किसी भी बुक को लेकर यहाँ पर आज नहीं डिस्कशन करने वाली हूँ। मैं आज डिस्कशन करने वाली हूँ कुछ स्पेशल कैलकुलेशन की, जो कि अक्सर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करती है ड्यूरिंग देयर मैथमेटिक्स क्लास। ठीक है, बहुत बार असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आता है जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में बहुत बार बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है और जो मैं यहाँ पर आज डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की। तो सबको पता होगा असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे अरेंज करते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे अरेंज करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंजमेंट होती है नंबर्स की, वो होती है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, ये सबको पता है। और जब बात आती है डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो हम यहाँ पर अरेंज करते हैं नंबर्स को फ्रॉम लार्जेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर, राइट। ये हम अरेंजमेंट करते हैं असेंडिंग में और ये अरेंजमेंट करते हैं हम डिसेंडिंग में। सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो क्वेश्चन 1 है आपका 54, 99, 300, 462। इसे हमें अरेंज करना है अगर असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये बहुत ही ईजी है। आपको ये पूरा टोटली अरेंज दिख रहा होगा असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये क्या है, ऑर्डर जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज है। अगर हमें डिसेंडिंग में इसे अरेंज करना होगा तो हम यहाँ पर डिसेंडिंग में कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। लार्जेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ हम अरेंज कर देंगे इसे, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, राइट। लेकिन जब आपको क्वेश्चन ऐसे ना मिले सिंपल फॉर्म में, ये तो सब कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब हमारी वैल्यूज़ फ्रैक्शन में गिवन होती है। फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो फ्रैक्शन वैल्यू कहलाती है। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है बिल्कुल नए पैटर्न पर, जिसमें अक्सर प्रॉब्लम अराइज होती है जब हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। सपोज यहाँ पर लिखा है 1.1/2, 3/4, 5/8 एंड 3/10। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है और आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि अरेंज करना है असेंडिंग में और डिसेंडिंग में, दोनों में इस क्वेश्चन को अरेंज करना है आपको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उसमें करना कैसे है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे अरेंज करना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में गिवन है। और हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि 1/2 सबसे स्मॉलेस्ट है और 3/10 या 5/8 सबसे बड़ा है। अगर हम ये देखकर डिसाइड करें कि यहाँ पर 10 है तो सबसे बड़ा ये होगा और यहाँ पर 1 है तो सबसे छोटा ये होगा, तो ये रॉन्ग होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, फ्रैक्शन के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। हम नंबर्स को देखकर अरेंज नहीं कर सकते कि वो स्मॉलेस्ट है या लार्जेस्ट है। हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्यूशन जो इसका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है बाकी सॉल्यूशन से, और बच्चे अक्सर इसमें बहुत मिस्टेक्स करते हैं, उन्हें नहीं समझ आता कि इसे अरेंज कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में अरेंज कर सकते हैं। सो मूव टू द सोल्यूशन। अब हम सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट होता है इसमें
बेसिक स्टेप से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है, यहाँ पे जितने भी नंबर्स है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है मीन्स फ्रैक्शन में गिवन है, मतलब कि यहाँ पर न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। तो 1/2, 3/4, 5/8 एंड 3/10 इस तरह से दिया हुआ है। ये ऊपर वाली जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर है और ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम लेंगे। टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। अब हम एलसीएम लेंगे सारे डिनोमिनेटर्स का। कैसे लेना है एलसीएम? सो एलसीएम का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। लोएस्ट कॉमन फैक्टर एक एलसीएम का फुल फॉर्म है और सबका एलसीएम हम एक साथ लेंगे। हमारे पास जो जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज़ हैं? 2, 4, 8 और 10 ये डिनोमिनेटर में है। तो हम इन सारी वैल्यूज़ का 2, 4, 8 और 10 का हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर 2, 4, 8 और 10 एक साथ सबका हम एलसीएम निकालते हैं। सबको एलसीएम निकालना आता होगा, नहीं भी आता है तो मैं जल्द ही आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ का भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो चाहिए, तो मैं जल्दी अपलोड करूंगी, ठीक है। नाउ स्टार्ट करेंगे 2 से एलसीएम। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन मैंने कहीं से भी नहीं लिया है, तो आपको कहीं से भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैंने रैंडम एक क्वेश्चन उठाया है और आपको सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना है वो मैं सिखा रही हूँ। एलसीएम आपको अगर लेना नहीं आता है तो मैं इसके लिए वीडियो अपलोड कर दूँगी। अगर आपको ज़रूरत है इसके वीडियो की तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। इस तरह से हमने एलसीएम लिया। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। तो यहाँ पर जो एलसीएम निकल कर आया वो क्या आया? 40। सो ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे। एलसीएम हमने 40 ले लिया है। एलसीएम हमारा आ गया 40। यहाँ पर हम लिखेंगे 40, डिवाइड करेंगे 2 से 40 को, और जो आएगा 2 से हम यहाँ पर हम आपको रफ करके दिखाते हैं, रफ वर्क। 2 से हम 40 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर है उससे हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे। यहाँ आएगा 2 2 ज़ा 4 एंड ज़ीरोज़, 2 0 ज़ा 0, दैट मीन्स 20। तो 20 जो यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, इस 20 का मल्टीप्लाई यहाँ न्यूमरेटर के साथ करा देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 20। नाउ 40 को डिवाइड करेंगे 4 से, 40 को डिवाइड करेंगे 4 से, इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे नेक्स्ट वाले डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10 टाइम्स जाएगा यहाँ पर ये 40, और 10 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 के साथ। जो भी क्वेश्चन आएगा उसका मल्टीप्लाई हम करते हैं न्यूमरेटर के साथ, तो ये हो जाएगा 30। अगेन द प्रोसेस को रिपीट करेंगे। 8 5 ज़ा 40, 40 को डिवाइड करेंगे अगर 8 से तो हमारे पास क्या आएगा? 8 5 ज़ा 40, और ये जो 5 है उसका मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर के साथ कर देंगे 25। अगेन 10 से हम डिवाइड करेंगे 40 को। 10 से जब आप 40 को डिवाइड करोगे तो ये 4 टाइम जाएगा, राइट। 10 4 ज़ा 40, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ, 4 3 ज़ा 12, राइट। अब आप यहाँ पर ये देखो कि इनमें से ये जो नंबर्स हमने मिले हैं सॉल्व करने के बाद, इन नंबर्स में सबसे छोटा नंबर, अगर हमें असेंडिंग में इसे सेट करना है, असेंडिंग में इसे सेट करना है, तो उसमें से सबसे छोटा नंबर क्या है? 12। और 12 वैल्यू किसकी है? 3/10 की। तो 3/10 हमारा फर्स्ट सबसे छोटा नंबर होगा, ठीक है। देन इसके बाद 12 के बाद क्या आता है? 20। 20 वैल्यू किसकी है? 1/2 की। देन 30 और 25, तो 25 छोटा है 30 से, ये किसकी वैल्यू है? 5/8 की। देन 30 ये किसकी वैल्यू है? 3/4 की। ये अरेंज हो गया पूरा असेंडिंग ऑर्डर में, और यही आपका आंसर होगा। होप कि आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ रही होगी बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। नाउ डिसेंडिंग में अगर इसे अरेंज करना है, मैं बता दूं, डिसेंडिंग में अरेंज करना है तो हम यहाँ पर बड़े से छोटे के फॉर्म में करेंगे। तो सबसे बड़ा क्या है? 3/4, फिर
5/8, देन 1/2 एंड देन 3/10। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कुछ इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम मूव करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेंगे और इसे फिर से सीखेंगे, ठीक है। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट विद द अनदर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल के साथ हम असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक फिर से रैंडम क्वेश्चन लिख रही हूँ, और इस रैंडम क्वेश्चन के बाद मुझे जब फ्रैक्शन की कोई एक्सरसाइज मिलेगी तो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी, और उसमें हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से कैसे करना है सोल्यूशन उसका, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर एग्जाम्पल। 4/3 एंड 6/4, 3/2 and then 8/5, राइट। बिल्कुल रैंडम क्वेश्चंस लिखा है। अब हम इसे क्या करेंगे, सिंपल सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। क्या लेना है, सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है। टेक एलसीएम, किसका लेना है, ऑफ डिनोमिनेटर्स। ये जितने भी नीचे आपको नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये डिनोमिनेटर है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। ये आपका होगा एलसीएम। तो हम नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटा नंबर है ये, तो हम सबसे छोटे नंबर से हमेशा स्टार्ट करते हैं एलसीएम लेना, सबको पता होगा। और जब तक उस नंबर से आपको यहाँ पर कटती हुई डिजिट दिख रही है, डिवाइड होती हुई डिजिट दिख रही है, तब तक हम उसी नंबर को यूज़ करते रहेंगे। उसके बाद 2 के बाद हमें 3 मिलता है, जो कि दूसरा छोटा नंबर है, और यहाँ पर हमने 3 लिख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास 5, और ये हो गया हमारा एलसीएम कंप्लीट, डन, ठीक है। नाउ 2 2s are 4, 4 3s are 12 एंड 12 5s are 60। तो 60 हमारा क्या है, एलसीएम है। और अब हम इसी एलसीएम्स के बेस पर डिसाइड करेंगे कि क्या कौन सा नंबर कौन सा फ्रैक्शन इनमें से छोटा है और कौन सा बड़ा है, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 60। अगेन इस 60 को हम 3 से क्या करने वाले हैं, डिवाइड। 3 से हम 60 डिवाइड करेंगे, और जो भी आएगा दैट मीन्स यहाँ पर 3 2s are 6 और 3 0s are 0। 20 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 के साथ। किसके साथ, 4 के साथ। तो ये हो जाएगा 80, कॉमा अगेन डू द सेम विद इट। 4 60 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 15, 4 5s are 20। इसीलिए आप एक बार ये रफ वर्क जरूर कर लिया कीजिए, जिससे कि आपके क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग ना हो। और ये 50 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, तो ये हो जाएगा 90। 15 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे, 6 5s are 30 एंड 6 1s are 6 प्लस 3 90, ठीक है। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 60 को, देन वी विल गेट 30 एंड डू मल्टीप्लाई विथ 30 विथ 3, ये हो जाएगा 90 अगेन। एंड देन 5 से करेंगे, 5 से अब 60 को पहले डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 12। देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, 5 1s are 5, देन 1 0 2s are 10, ठीक है। 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, 96, ठीक है। अगेन नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, ये जो हमारे 90 आए हैं, ये क्यों आए हैं पता है, क्योंकि 6/4 जो लिखा है ना, इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने ऐसे नंबर रैंडम लिए थे, तो ये 3/2 इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 3/2 ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ था, राइट। हमें ऐसे नंबर लेने होते हैं जो आपस में डिडक्ट ना हो, जैसे 4/3, ये सेम किसी भी सेम टेबल में नहीं आते, ये किसी भी सेम टेबल में नहीं आते, ये किसी भी सेम टेबल में नहीं आते, बट 6 और 4 2 की टेबल में दोनों ही आते हैं, और ये 3/2 से कैंसिल आउट होते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पहले किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, दोनों का रिजल्ट सेम है, और ये दोनों डिजिट्स भी सेम है एक्चुअली। तो हम यहाँ पर सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे छोटा कौन सा इनमें से, 80 है, 4/3, देन
उसके बाद क्या हो जाएगा, हम या तो इसे लिख लें या तो इसे, क्योंकि 80 के बाद आएगा 90 और फिर 90 के बाद आएगा 96, तो हम इसे ऐसे ही अरेंज कर देंगे। ये ऑलरेडी पूरा जो लिखा हुआ है ये पूरा असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज है, ठीक है। और अगर हमें इसे डिसेंडिंग में अरेंज करना है तो हम इसका ऑपोजिट यहाँ से 8/5 से लेके 4/3 तक अरेंज कर देंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे जब भी फ्रैक्शन के चैप्टर की एक्सरसाइज मिलेगी, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के ये क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।